यूक्रेन में जैसे कि पानी तो टैप वाटर यूज नहीं करते पीने के लिए, वो भर के लेके आना पड़ता है, फिर ऑर्डर करना पड़ता है या फिर शॉप से परचेज करना पड़ता है। 2 से 3 दिन का ही मैक्सिमम स्टॉक, हम 2 से 3 दिन तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। बच्चे काफी डरे हुए हैं वहाँ पे, कहीं पे कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या अटैक हो सकता है। तो जितने भी बच्चे रुके हैं सबके सुख शांति अपने घर पे आ जाए, हम तो यही भगवान से प्रे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अन्नू शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से, और हम आपको आज एक ऐसे मुद्दे से अवगत कराना चाहते हैं जिससे पूरा देश वैसे तो अवगत है, लेकिन कुछ नजर हम आपको बताना चाहेंगे उस मुद्दे पर। यूक्रेन का मुद्दा आज पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि पूरा वर्ल्ड एक ही भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि इस प्रकार का जो युद्ध है रूस का और यूक्रेन का वो टल जाए। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे भी लोग फंसे हैं जिनका ना इस चीज से, इस देश से कुछ लेना देना था, ना ही इस मुद्दे से कुछ लेना देना था। ऐसे भारतीय बच्चे जो स्टडी वीजा पर वहां पर थे, या फिर और देशों से भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आज उनकी स्थिति उनके माँ बाप ही जानते हैं, जो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। उनके माँ बाप ही जानते हैं कि उनका कितना दर्द और तकलीफ अपने बच्चों के लिए झेल रहे हैं। पर ऐसे ही एक खुशकिस्मत बच्चा जो हमारे सफीदों से रिलेटेड है, जिनका नाम सावन है, और वो आज सफीदों में खुशखबरी की बात यह है कि सावन हमारे साथ जुड़ चुका है, जो 7 दिन पहले ही यूक्रेन से वापिस आया है। सबसे पहले हम सावन से बात करते हैं। सावन, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार मैम। तो सावन, आप यूक्रेन में किस वीजे पर, स्टडी वीजे पे थे, क्या करते थे यूक्रेन में? मैम मैं यूक्रेन में स्टडी वीजा पे गया था और मैं वहाँ पे एमबीबीएस करता हूँ, 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो सावन, आपको कितने टाइम बीत चुका है यूक्रेन में रहते हुए? तो मैम मेरा 2nd ईयर है, तो मेरा 2nd ईयर स्टार्टिंग हो चुकी है उसकी, अभी जून में मेरा एंड हो जाएगा। तो मैं अभी वर्क की वजह से अपना घर पे आ चुका हूँ। तो सावन, क्या आपको पता था जब ये अभी अभी ज्यादा ही बहलाल में अभी देखा जाए तो अभी ये मुद्दा ज्यादा तरतरा चुका है, जो भारतीय वहां फंसे हैं, नहीं आ पा रहे, क्या आपको उस वक्त पता था कि कुछ ऐसा होगा? हाँ जी मैम, क्योंकि इनकी काफ़ी दिन पहले, काफ़ी महीनों से इनकी चल रही थी यूक्रेन और रसिया की, इनका युद्ध होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि पेरेंट्स थे, जो पेरेंट्स है मेरे, वो ज़्यादा वरीड थे, तो उन्होंने बोला बेटा आप आ जाओ, बाद में अगर वहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन होती है तो हम आपको वापस भेज देंगे। इसलिए मैं पापा के कहने पर अपना घर पे आ गया था। उस टाइम भी ज़्यादा था, पर इतना ज़्यादा नहीं था कि वॉर हो जाएगा, बट अभी एकदम से हो चुका है वापस। तो आपके साथ अपने यहाँ के कोई और मित्र वगैरह दोस्त थे आपके साथ? हाँ जी, यहाँ पे स्विदो के काफ़ी बच्चे हैं, वहाँ पे 5 से 10 बच्चे तो मेरे ईयर में ही है, और बाकी ओवरऑल होंगे, उनका मेरे को अच्छी तरह पता नहीं, तो 10 15 20 बच्चे वहाँ पे होंगे। तो वो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल फंसे हुए हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ वहाँ पे हॉस्टल से उनको भी निकाल दिया है, और वो पोलैंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ से बस में गए हैं, क्योंकि बोलना है कि पोलैंड का वीज़ा ओपन है, वहाँ पे जाओ और वहाँ से अपनी डायरेक्ट फ्लाइट करा लो, तो वहाँ से आप आसानी से आ जाओगे। तो सावन, आपको कितना लगता है कि आपने मम्मी पापा की माने, कहते हैं माता पिता हमेशा बच्चों का भला ही करते हैं, सब भला सोचते हैं, तो आपको कितना लगता है कि कितना अच्छा सोचा आपके मम्मी पापा ने आपके बारे हाँ में? जी, इस चीज़ के लिए तो मैं अपने पेरेंट्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह पता है कि हर जगह से, क्योंकि हम तो उनके बच्चे, उन्होंने हर जगह जहाँ पे उनकी जान पहचान है, सब जगह पता किया कैसे क्या है, तो ऑटोमेटिक वो तो ज़्यादा वरीड हो गए थे, इसलिए उन्होंने मेरे को बुला लिया। और मेरे को भी अब लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा रह गया कि पहले आ गया, क्योंकि मेरे दोस्त अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं। मैं हर रोज़ उनसे बात होती है मेरी, मेरे को पता है कैसे कैसे किस किस सिचुएशन का वो सामना कर रहे हैं। तो सावन, आप हमें थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे, जो आपके दोस्त हैं, आप बातचीत होती है, वो किस किस मुसीबत का वहाँ सामना कर रहे हैं? सबसे पहले तो जी वहाँ पे यूक्रेन में जैसे कि पानी तो टैप वाटर यूज़ नहीं करते पीने के लिए, वो भर के लेके आना पड़ता है, फिर ऑर्डर करना पड़ता है या फिर शॉप से परचेज करना पड़ता है। अब वो लिमिटेड शॉप में था तो वो ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला कि हमारे पास जैसे कि 2 से 3 दिन का ही मैक्सिमम स्टॉक है, हम 2 से 3 दिन तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, और उसके बाद तो हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और अभी उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि पोलैंड के लिए बस से निकल गए हैं, वहाँ पे जैसे कि जो हमारे जिस इंस्टीट्यूट के थ्रू गए हम, उन्होंने वहाँ पे बस अरेंज कराई, और उन्होंने बोला कि अपने रिस्क पे आप पोलैंड जाओगे, क्योंकि मेरा काम है जस्ट बस को अरेंज कराना, वहाँ पे जाना तुम अपने रिस्क पे जाओगे, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ना मेरे को पता है ना तुम्हें पता, क्योंकि अभी कम से कम 25-30 बच्चे निकले उस बस में, और 2-3 बस और रेडी है। अगर वो सही सलामत पहुँचते हैं तो वो 2-3 बस और फिर चलेंगी वहाँ से। तो सावन, ऐसा भी हो सकता है कि खाने की दिक्कत भी आपके जो दोस्त वहां पर है उनको आ रही है? हाँ खाने जी, के लिए? अभी तो नहीं आ रही जी, क्योंकि स्टॉक है उनके पास 1-2 दिन का, तो अभी 1-2 दिन तो नहीं आएगी तो जी। अभी 1-2 दिन में अगर वो नहीं निकल पाए तो ये तो निश्चित है कि भोजन की भी उनको बहुत समस्या हो सकती है। हाँ जी, भोजन की भी समस्या होगी और कैश की भी समस्या होगी, क्योंकि एटीएम वहाँ पे बंद कर दे, लिमिटेड कैश निकला सकते, तो समस्या तो हर काफ़ी तरह की होगी। समस्या है। हाँ जी, और ऐसे बोल रहा है कि जैसे कि वहाँ पे सायरन बजता है, जैसे कि एयर उसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है तो सायरन बजता है, और सायरन की आवाज़ सुनते ही सबको बेसमेंट में नीचे आना पड़ता है, क्योंकि बेसमेंट में सेफ रहते हैं वहाँ पे। सेफ रहते हैं। हाँ जी। तो अभी आपको कितनी खबर मिली जो वहां पर, अभी हमें पूरी पूरी अंतर्राष्ट्रीय हम खबरें देखते हैं, सबको इस बात का ज्ञात है, क्या अभी कोई नुकसान अपने सफीदों के या फिर किसी भारतीय बच्चे को अभी कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अगर आपको जानकारी हो? भारतीय बच्चों को किसी को नुकसान नहीं है, पर ये है जैसे कि कई बच्चे ट्रेन से गए थे तो उनकी ट्रेन को बीच में रोक जाता और वहाँ से उनकी कैब वगैरह नहीं होते, तो वहाँ से पैदल आए थे,
बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं वहाँ पे, कहीं पे कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या अटैक हो सकता है, तो डरे तो लेकिन हुए ये बात आपकी खुशकिस्मती रही कि मम्मी पापा, वैसे आप आना नहीं चाहते थे, मम्मी पापा के कहने पर आप आए यहाँ हाँ पे? जी, मैं बोल रहा था डैडी को कि इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मैं आराम से बाद में आ जाऊँगा, तो पर जी। पापा ने बोला बेटा आ जा, मेरे को नहीं पता कैसे भी तो आ जा, तो मैं इसलिए आ गया। जी, हाँ जी। धन्यवाद। देखिए, कहते हैं माता पिता बच्चे से चाहे लाखों करोड़ों कोसों दूर रहे, लेकिन मन के तार आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे सफीदों में सावन के साथ, उनके माता पिता को पहले ही खतरा भाप चुका था और कहीं ना कहीं अपने बच्चे की उन्हें इतनी चिंता थी कि उन्होंने जिद करके अपने बच्चे को यहाँ पर बुलाया। और आज कहीं ना कहीं सावन भी इस बात से खुश है कि मम्मी पापा ने मुझे बुलाया, और जो मुसीबतें इनके मित्र वहां पर यूक्रेन में आज से बर्दाश्त कर रहे हैं या फिर उन्हें फेस करनी पड़ रही है, उन समस्याओं से निश्चित होकर वो आज अपने घर में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित है। आइए बात करते हैं सावन इंदल की मम्मी से, जो कितने तकलीफ में है, जो बच्चे आज इन माँ बाप के ऊपर बीत रही है, जिनके बच्चे आज नहीं है, लेकिन आज भगवान की कृपा है कि इनका बेटा घर मुश्किल सहन करने से पहले ही अपने घर है, माँ बाप के पास है। आइए मैम से जानते हैं, आपको कितनी खुशी का अनुभव हो रहा है कि आपका बेटा आपके पास है? खुशी तो बहुत ज़्यादा जी, ठिकाना भी नहीं है कि बच्चे हमारे पास है। हमने बोल दिया था बेटा अगर दोबारा जाना पड़ेगा तो दोबारा टिकट करवा देंगे, कोई नहीं, पैसों का तो होता जाता रहता है, लेकिन जाना है तो सब कुछ सुरक्षित है। जब जानी नहीं होगी तो क्या करेंगे पैसों का, जी। इसलिए हमने सोचा भी आ जाओ बच्चा। लड़का तो मना करे था, नहीं मम्मी आगे आएंगे, इसके पापा ने बोलिया नहीं बेटा अभी आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने 15 दिन के बाद जाना पड़ेगा चले जाएंगे, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, युद्ध तो होना ही है, जी। इसलिए हमने लड़के को बुला लिया। भी जितने में भी हो सके टिकट, आपकी लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख में भी होते हैं तो बच्चे कहीं की भी फ्लाइट मिलते हैं, आप उसी को टिकट करवा लो, मुंबई की मिलते हो, कोलकाता की, लेकिन वहाँ से निकलने में वहाँ से भलाई निकले। है। जी, जी, जी। हाँ जी, तो आज जब आपका बेटा आया तो आपके मन में कितनी शांति हुई? बहुत शांति हुई जी, बहुत खुशी। हम तो ऐसे चाहते हैं हर सबके जितने भी बच्चे रुके हैं सबके सुख शांति अपने घर पे आ जाए, हम तो यही भगवान से प्रे करते हैं। क्योंकि माँ का जो हृदय होता है मैम, वो बहुत ज्यादा पिता से भी ज्यादा तो कोमल दूसरों होता के भी है। बच्चों की भी सुनते हैं तो बहुत दुख होता है कि चाहे फंसे हुए माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। अभी हम सब भगवान से क्योंकि यही उस माँ की तो रोटी और पानी तक बंद हो जाते हैं, जिसका बच्चा नींद बहुत भी दूर नहीं है। आती जी, नींद भी रोटी नहीं तो दूर आती। की बात है। उन्होंने सोचा सब हमारे बच्चे घर पे सुरक्षित आ जाए, हम तो दूसरों के भी बारे में ऐसे सोचते हैं, उनकी भी खबर लेते हैं फोन करके भी, जैसे भी वो बच्चे अपने घर लौट आए। अभी सावन ने बताया कि अपने दोस्तों से भी रेगुलर टच में था फोन हाँ, पे। रेगुलर टूर पे रहता है, अभी भी बोलता है, एक लड़की भी है उससे भी कहते हैं भैया आ जाओ दीदी, जैसे भी टिकट होती है। जी। लेकिन वो मतलब किसी ना किसी तरह फंस गए और आपकी खुशकिस्मती थी कि सावन यहाँ पर आ यहाँ गया। पे खुशमत जौन से आगे उनकी खुशकिस्मती है, अभी भगवान ने साथ दिया, जो फंस गए बस उनको वो नहीं दिया। सुरक्षित रखिए। हाँ, और सुरक्षित यही रखिए, प्रार्थना है कि सुरक्षित रखे भगवान उनको। सुरक्षित रखिए भगवान, उनको सुख शांति उनके अपने माँ बाप के पास पहुँचाए जल्दी। जी, धन्यवाद। जैसे हम बात कर रहे थे, सावन की मम्मी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि कितना सुकून मिलता है एक माँ को जब उसका बच्चा उसके पास आ जाता है। और ऐसे ही सफीदों के भी कई बच्चे, जैसे सावन ने बताया कि काफ़ी इसके जो दोस्त सफीदों के अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, और जहाँ अभी अभी जैसे उसके फ़ोन पे डेली बस बात होती है, तो उस बेसिस पर उसने बताया कि पानी की समस्या, और कुछ दिन अगर 2-3 दिन वहाँ रहा तो खाने की समस्या भी उन बच्चों को हो जाती है। और जो भय की ज़िंदगी होती है, कहते हैं वो सबसे बुरी ज़िंदगी होती है, भय का जीवन सबसे भयानक होता है, और वो बच्चे, वहाँ रहने वाले बच्चे पल पल भय में जी रहे हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, जो भी बच्चे अपने माता पिता से दूर हो, शीघ्र अपने देश, अपने शहर, अपने माता पिता पास लौटे और सुरक्षित लौटे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।